हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वेबजेई कट ऑफ 2023 के बारे में। तो ये कट ऑफ सीरीज़ का जो लिस्ट रखे हैं हम डब्ल्यू के अंडर जो भी कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल के अंदर, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसका एक लिस्ट बनाए हम। तो पहले हम कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को रखें, उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को रखें जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर टॉप कॉलेजेस के रैंकिंग में आते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिस्ट में सबसे पहला जिस कॉलेज का नाम आता है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का जो ओपन कैटेगरी रैंक था वो 266 था। ये क्लोजिंग रैंक है ओपन कैटेगरी के लिए। ओबीसी ए के लिए 739, ओबीसी बी के लिए 595, ऐसे करके एससी एसटी का भी दिया गया है। ये जो भी जितने भी रैंक है ये जीएमआर बेसिस रैंक है। आपको इन्हीं रैंक को यूज़ करके काउंसलिंग के थ्रू आपको इस कॉलेज में भर्ती मिल सकता है। तो जैसे सीएससी मेन का हम ओपन कैटेगरी का बात करेंगे, तो इसलिए ओपन कैटेगरी का ही रैंक हम बोल रहे हैं। सीएससी मेन का 266 में जाके क्लोज हो गया था। आईटी का 607 में जाके क्लोज हो गया था। ईसी का 624 में जाके क्लोज हो गया था। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 955 में जाके क्लोज हो गया था। तो बाकी आप देख लीजिए थोड़ा। तो ये रैंक क्या है ना, इस ब्रांच का जो लास्ट सीट होता है उसके लिए लास्ट रैंक ये है। ठीक है, इस रैंक के बाद इस ब्रांच में और कोई भी सीट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आराम से बैठ कर आप देखिए। आपको अगर कास्ट वाला रैंक यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज़ मैंडेटरी है, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाना है, मतलब उसको वेरिफिकेशन के टाइम सबमिट करना है। और वो चीज़ एक ध्यान रखना है कि वो कास्ट सर्टिफिकेट जो कि 6 मंथ के अंदर आप एक्वायर किए हो वैसा वाला कास्ट सर्टिफिकेट आप वेरीफाई करवाइए, तभी जाके वो वेरीफाइड होगा। नहीं तो आपका ओपन कैटेगरी का जो भी रैंक होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा, कास्ट वाला रैंक नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का। तो भी ये भी एक अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी मेन का 1207 में जाके क्लोज हो गया था। ठीक है, आईटी का 1783 में जाके क्लोज हो गया था। ईसी का 1982 में जाके क्लोज हो गया था। अब बाकी आप थोड़ा देखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ का ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी एसटी का भी कट ऑफ दिया गया है। ये भी आप चेक कीजिए, आपको जो सुइटेबल लगे उसी रैंक को आप यूज़ करके यहाँ पे घुसने का कोशिश कीजिए। उसके बाद बात करते हैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का। यहाँ का सीएससी मेन का कट ऑफ किया था 3672 तक। आईटी का गया था 5435 तक। ईसी का गया था 6432 तक। ऐसा करके बाकी का भी दिया गया है, अब इसको चेक कीजिए। कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी एक अच्छा है गवर्नमेंट कॉलेज है। जो भी हम गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट रखें ये उनमें से एक अच्छा कॉलेज है। इसका सीएससी मेन का कट ऑफ किया था 1819 तक। आईटी का गया था 4689 तक। ईसी का गया था 5204 तक। ऐसे करके बाकी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का गया था 6897 तक। मैकेनिकल का गया था 8939 तक। तो आप कास्ट वाला रैंक आप एक बार स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके चेक कीजिए या फिर स्क्रीन पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का लिस्ट। अब मैं फिर से आपको एक बार स्लाइड दिखा दे रहा हूँ। ये है जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ये है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अब जो कॉलेज होगा ये सब प्राइवेट कॉलेजेस होंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिस्ट में जो पहला कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली सीएससी डिपार्टमेंट के बेसिस में जो जो ब्रांच हो सकता है वो यहाँ पे ज़्यादातर है। इसका कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे ओबीसी ए, ओबीसी बी या फिर एससी एसटी के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी भर्ती यहाँ पे होता है सब ओपन कैटेगरी रैंक यूज़ करके यहाँ पे भर्ती होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सीएससी मेन का कट ऑफ गया था 6398 तक। आईटी का 11664 तक। और फिर साइबर सिक्योरिटी का गया था 15738 तक। ऐसा करके बाकी आप थोड़ा चेक कीजिए। अच्छा कॉलेज है, आपको इसमें कोई भी ब्रांच मिले प्लेसमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। फिर बात करते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। ये भी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एक टॉप कॉलेज में गिना जाता है इसको।
ये भी कलकत्ता में स्थित है। यहाँ पे क्या चीज़ है कि SC ST में कास्ट यूज़ करके आप यहाँ पे भर्ती ले सकते हो, लेकिन OBC के लिए कोई जगह नहीं है। आपको ओपन कैटेगरी रैंक तब यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप SC ST हो तो ये रैंक आप यूज़ करके यहाँ पे भर्ती ले सकते हैं इन ब्रांचेस में। इसका भी देख ही सकते हैं आप लोग, CSC मेन का 4261 में जाके इसका सीट क्लोज हो गया था। फिर IT का 5417 में जाके क्लोज हो गया था। EC का 12140 में जाके क्लोज हो गया था। AIML का 6218 में जाके क्लोज हो गया था। बाकी आप थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं टेक्नोमेन सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का। ठीक है, ये भी एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि कलकत्ता में सॉल्ट लेक में है। तो जैसे ये एक अच्छा कॉलेज है तो इसका भी CSC मेन का कट ऑफ 8120 तक गया था। IT का 14731 तक गया था। EC का 23452 तक गया था। और बाकी आप थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे भी कुछ कोर ब्रांचेस है, नॉन कोर ब्रांचेस ये हैं। तो आप जैसा आपका रैंक है वैसा आपका भर्ती होगा। ये ओपन कैटेगरी का रैंक है, GMR बेसिस रैंक है। खाली यहाँ पे आप ओपन कैटेगरी में रैंक यूज़ करके काउंसलिंग कर सकते हैं और भर्ती मिल सकता है आपको। OBC A, OBC B, SC ST के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, मतलब आप तब ओपन रैंक ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते थे ग्रेट हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये एक ऐसा कॉलेज है इसमें आप कोई भी ब्रांच में भर्ती लो, आपका प्लेसमेंट एकदम सिक्योर है। 90% से ऊपर सब ब्रांच का प्लेसमेंट इस कॉलेज का है। जैसा कि आप देख सकते हो, CSC मेन का 11,783 में जाके क्लोज हो गया था। IT का 15,985 में जाके क्लोज हो गया था। EC का 23,877 में जाके क्लोज हो गया था। और बाकी आप थोड़ा चेक करो, ये लास्ट रैंक है, ये ब्रांचेस के सीट के लिए लास्ट इतना रैंक तक गया था यहाँ का। ठीक है, तो उसके बाद आता है टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन राजारहाट। तो इसका जैसे CSC मेन का 59,000 तक गया था। IT का 95,000 तक गया था। EC का 94,000 तक गया था। ऐसा करके आप चेक करिए थोड़ा सा। इसमें भी जैसे देख सकते हैं OBC A, OBC B, SC ST, ऐसा कोई कास्ट वाइज रैंक का कोई यहाँ पे इशू है। ठीक है, ओपन रैंक में आपको भर्ती मिलेगा, कास्ट वाइज रैंक में आपको नहीं मिलेगा। ओपन रैंक में आप भर्ती हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उसका। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है। इसका भी CSC मेन का कट ऑफ किया था 27,660 तक। IT का 43,555 तक। और बाकी आप थोड़ा चेक कीजिए। उसके बाद बात करते हैं एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी अधिशक्तोग्राम हुगली में। ये अच्छा कॉलेज है, तो इसका CSC मेन का कट ऑफ किया था 15,573 तक। इस रैंक में जाके इसका CSC मेन ब्रांच के लिए सीट क्लोज हो गया था। उसके बाद जो बिजनेस सिस्टम एंड कंप्यूटर साइंस है उसका लिए 25,000 तक गया था। ठीक है, इसी के लिए 37,000। और बाकी आप थोड़ा चेक कर लीजिए। तो मैं आपको फिर से एक बार प्राइवेट कॉलेजेस का जो स्लाइड है वो आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये है IIM कोलकाता का, उसके बाद हेरिटेज का, उसके बाद टेक्नोमेंट सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का, उसके बाद हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, उसके बाद टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन राजारहाट का, उसके बाद सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, एंड उसके बाद AOT का। तो इतना देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस का कोई भी दिक्कत हो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया होगा, आप उसको फिलअप कीजिए, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो भी आप PDF इतना देर तक देखें ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो और भी WBJ रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर समय हमारे चैनल में कोई भी अपडेट आए आपको सबके पहले आ जाए। लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी दिक्कत हो उस चीज़ के बारे में कमेंट कीजिए, हम तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, गुड बाय।